यहाँ पे in this chapters when we do this exercise we realize that health and diseases in the human communities are very complex issues with many interconnected causes. We also realize that the idea of what health and diseases means are themselves very complicated. When we ask what causes disease and how we prevent them, we have to begin by asking what these notions means. We have seen that cell are the basic unit of organisms. Cell जो है, कोई भी living organisms है made up of cells, जो आप previous classes में भी already सीख चुके हो. Cell is the basic unit of living organisms, right? And cell जो है वो किससे बनते हैं? Cell is made up of many properties like proteins, carbohydrates, fats and lipids, right? तो यहाँ पे health and diseases के बारे में आपको सीखना है. तो cells are made up of variety of chemical substance, protein, carbohydrates, fats and lipids and so on. Cell is a dynamic place. Something or other is always happening inside them. Complex reactions and repairs goes on in the cells. अभी कुछ ना कुछ हमारे अंदर, हमारे बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ होता रहता है, राइट? कोई भी कुछ भी, जैसे कि अभी आप वेदर जो है वो बारिश की मौसम है तो आपकी बॉडी में थोड़े चेंजेस आते हैं, जैसे कि आपको सर्दी हो जाती है, ठंड लगती है, तो यहाँ पे अंदर हमारे बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ समथिंग इज चेंज, कुछ ना कुछ चेंज हो जाता है हमारे बॉडी के अंदर, राइट? कभी कभार ऐसा होता है जैसे कि हम एक्टिवा लेके जा रहे हैं और मैं गिर गई तो मेरे पैर में फ्रैक्चर आता है, तो उस बोन्स जो होता है वो टूट जाता है, पर फिर से वो नए बन भी जाते हैं खाना खाने की वजह से. फूड इज नेसेसरी, राइट? हम जो खाना खाते हैं उससे हमें एनर्जी मिलती है और वो जो एनर्जी मिलती है तभी हमारा पूरा बॉडी स्ट्रक्चर है, अंदर का जो पूरा पार्ट्स है वो रिपेयर्स होते हैं. ओके, तो यहाँ पे न्यू सेल्स आर बीइंग मेड इज अवर ऑर्गन और टिश्यूज. देयर आर वेरियस स्पेशलाइज्ड एक्टिविटी गोइंग ऑन. द हार्ट इज बीटिंग, द लंग्स आर ब्रीथिंग, द किडनी इज फिल्टरिंग यूरिन एंड द ब्रेन इज थिंकिंग. यहाँ पे आपको पता है हमारे बॉडी के अंदर जितने भी पार्ट्स है वो अलग अलग काम करते हैं, राइट? जैसे कि लंग्स का काम क्या होता है? ब्रीदिंग करना. किडनी का काम क्या होता है? फिल्टरिंग करना, यूरिन को फिल्टर करता है. अगर ये सब पार्ट्स जो है, ब्रेन का काम क्या होता है? थिंकिंग करना. अगर ये सब पार्ट्स काम नहीं करेंगे तो हमारी जो पूरी बॉडी है ना वो क्या हो जाएगी? डिस्ट्रॉय हो जाएगी, राइट? तो यहाँ पे ये सब काम करते हैं इसलिए हम हेल्दी है. अगर ये सब काम करना बंद कर देंगे हमारे बॉडी पार्ट्स तो हम हेल्दी नहीं रहेंगे. जैसे कि यू कैन सी विथ योर आईज, जो हम छोटे स्टैंडर्ड से सीखते हैं, राइट? तो इसी तरह से यहाँ पे यही सीखना है आपको. ऑल दिस एक्टिविटीज आर इंटरकनेक्टेड. सारी एक्टिविटीज जो है वो इंटरकनेक्टेड है. जैसे कि पानी पीना बहुत जरूरी है, इसलिए हम ज्यादा से ज्यादा पानी पीते हैं, बट हम जो पानी पीते हैं उसको फिल्टर करके अगर यूरिन नहीं होता है तो वो काम बंद कर देता है, तो भी पॉइजन हो जाता है हमारी बॉडी में, राइट? तो ये सारे जो अलग अलग पार्ट्स है वो काम करना जरूरी है. ऑल दिस एक्टिविटीज आर इंटरकनेक्टेड. For example, if the kidneys are not filtering urine, poisonous substance will accumulated. याद रखना कि अगर किडनी जो है वो फिल्टर करना बंद कर देगी यूरिन को तो हमारे बॉडी के अंदर जहर फैल जाता है, right? Poison is accumulated. Under such a condition, the brain will not able to think properly for all these interconnected activities. Energy and raw materials are needed. हमें ये सारी एक्टिविटीज करने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए. ऐसा नहीं कि हमें सिर्फ फिजिकल वर्क करने के लिए एनर्जी चाहिए, नो. अगर आपको मेंटली वर्क करना है, अगर आप पढ़ना है आपको, अगर आपको बैठ के रीडिंग करना है, बैठ के लिखना है, तो भी आपको एनर्जी चाहिए, राइट? अगर एनर्जी नहीं होती है आप में तो आप कुछ भी काम कर नहीं सकते, आपकी बॉडी कुछ भी नहीं कर सकती, राइट? तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? एनर्जी इज नीडेड. यहाँ पे फूड इज नेसेसरी फॉर सेल एंड टिश्यूज functions. Anything that prevent a proper functioning of cells and tissues will lead to lack of proper activities of the body. It is in the contents that we will look at the notions of health and diseases. अभी health and failure. The signification of health.
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेल्थ? आपको ये क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेल्थ? We have here the word health used quite frequently. We use ourselves as well when we say something like my grandmother's health is not good. अभी कभी हमारे घर में जो बुजुर्ग लोग होते हैं, जो बूढ़े लोग होते हैं, उनकी हेल्थ जल्दी से बिगड़ जाती है। कुछ भी थोड़ा भी चेंजेस हो जाता है वेदर में तो उनकी हेल्थ क्या हो जाती है, बिगड़ जाती है। और हमने बहुत बार सुना भी होगा कि किसी की मुंह से आज मेरे दादा की तबीयत ठीक नहीं है, आज मेरी दादी की तबीयत ठीक नहीं है, तो ये हेल्थ के बारे में आपने सुना होगा। Our teachers use it when they scold us saying this is not a healthy attitude. What does the word health means? एक याद रखना कि हेल्दी होना not for body को देख के आप ऐसा नहीं अंदाजा लगा सकते कि ये हेल्दी पर्सन है। हेल्दी होना मतलब कि मेंटली भी हेल्दी होना जरूरी है, राइट? तो हेल्थ मतलब इफ वी थिंक अबाउट इट we realize that it always implies the idea of being well. We can think of this well-being as effective functioning of for our grandmother being able to go out to the market or visit the neighbors is being well, and not being able to such a things is a poor health. Being interested in following the teaching in classroom so that we can understand the word is called healthy attitudes, while not being interested is called the opposite. Health is therefore stated as being a well, enough the function well physically, mentally and socially. Health में मतलब क्या? Being a well. Health means मतलब क्या? Being a well. मतलब कि physically, mentally and socially. Right? कई सारे बच्चे जो होते हैं वो मेंटली प्रिपेयर नहीं होते, उनकी एज के मुताबिक वो अच्छे से मतलब थिंकिंग नहीं कर सकते, तो ये जो है वो हेल्दी नहीं है, ऐसा हम कह सकते हैं। ओके, तो हेल्दी मतलब क्या? बीइंग अ वेल। हेल्दी मीन्स क्या? बीइंग अ वेल फिजिकली, मेंटली एंड सोशली। ये आपको डिफाइन आएंगी। हेल्थ मतलब बीइंग अ वेल फिजिकली, मेंटली एंड सोशली। यहाँ पे पर्सनल एंड कम्युनिटीज इश्यूज बोथ मैटर फॉर हेल्थ। पर्सनल और कम्युनिटीज इश्यू जो होते हैं वो भी मैटर करते हैं फॉर हेल्थ के लिए। इन हेल्थ मीन्स a state of physically, mental and social well-being. It cannot be something that each of us can achieve entirely on your own. The health of all organisms will depend on their surrounding of their environment. Health जो है वो हमारे आजू-बाजू में एनवायरनमेंट से भी सराउंडिंग जो है वो भी हमारा काम होता है। जैसे कि अगर आपको कहीं पे ऐसी जगह पे रख दे जहाँ पे बहुत सारा नॉइस पॉल्यूशन होता है तो क्या आप अच्छे से पढ़ पाओगे? नहीं पढ़ पाओगे। तो जो सराउंडिंग वेदर होता है वो भी इट इज वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर हेल्दी पर्संस। सो यहाँ पे एनवायरनमेंट भी इंक्लूड होता है, द फिजिकल एनवायरनमेंट। सो फॉर एग्जांपल हेल्थ इज एट रिस्क इन अ साइकिल इन मैनी वेज। ह्यूमन बीइंग्स लिव इन सोसाइटी. Our social environment therefore is an important factor in our individual health. We live in a village, town or cities. In such places, even our physical environment is desired by our social environment. And consider what would happen if no agency in ensuring that the garbage is collected and disposed. What would happen if no one take a responsibility for clearing the drains and ensuring that water does not collect in the street or open space? अभी आप ये सोचो कि अगर झाड़ू वाला बाहर का रोड साफ नहीं करता है तो कितना कचरा होगा, राइट? तो ये भी एक हेल्थ के लिए इम्पोर्टेंट है। जो सराउंडिंग एरियाज है, जो हमारे हेल्पर्स है, जो अगर जो गटर होती है, ड्रेन्स और वो सब अगर क्लियरिंग नहीं करते तो क्या रहता? अच्छा गंदा ही रहता ना सब कुछ, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे सोशली, मेंटली एंड फिजिकली जो है वो वेलबींग होना चाहिए। सो इफ देयर इज अ ग्रेट डील ऑफ गार्बेज थ्रोन इन अवर स्ट्रीट or if there is an open drain water lying stand around where we live, the possibility of poor health increase. Therefore, public cleanliness is an important individual health. आप घर में तो आप अच्छे से ही रहते हो, घर में कभी कचरा आजू बाजू में नहीं डालते हो, डस्टबिन में डालते हो, पर जो बाहर स्ट्रीट पे जो कचरा पड़ा हुआ होता
अगर वो एकदम साफ सुथरा हो, कोई भी एक भी कचरा रोड पे ना हो, तो आपको चलने का कितना मजा आता है और अच्छा भी लगता है, राइट। तो यहाँ पे ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। वी नीड अ फूड टू बी हेल्दी। याद रखना, फूड जो है वो मतलब हमारे लिए, हमें हेल्दी होने के लिए फूड खाना बहुत ही जरूरी है। दिस फूड विल हैव टू बी ऑन बाय डूइंग अ वर्क। हमें कुछ भी काम करना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, खाना पड़ेगा। अगर हम एक भी दिन खाना नहीं खाते तो हम बीमार होते हैं, तो हम एक भी दिन खाना नहीं खाते तो हम फिजिकली क्या हो जाते हैं, लूज हो जाते हैं, हमें अच्छा नहीं लगता, हम खड़े भी नहीं हो पाते, राइट। तो फॉर दिस द अपॉर्चुनिटी टू डू अ वर्क हैज टू बी अवेलेबल। वी नीड टू बी हैप्पी इन ऑर्डर टू बी ट्रूली हेल्दी। अगर हम खुश रहते ना ज्यादा से ज्यादा तो भी हम हेल्दी रहते हैं। पूरा दिन रोते रहेंगे तो हम हेल्दी नहीं रहेंगे, राइट। कितना भी खाना खाओ फिर अंदर से खुश होना चाहिए हमें। एंड वी mistreat each other and are afraid of each other, we cannot be happy to healthy. Social equalities and harmony are therefore necessary for individual health. We can think of many other such as example connections between community issues and individuals health. यहाँ पे बहुत सारी जो है हमें what to be done, हमें क्या करना चाहिए जिससे कि हेल्दी रहने के लिए। अभी देखो करंट सिचुएशंस है कोरोना वायरस की वजह से, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा हैंड वॉश करना चाहिए, हमारा घर जो है वो क्लीन रखना चाहिए, हमारे आजू बाजू की चीज़ें हैं वो भी क्लीन रखनी चाहिए, राइट। हमें भी 2 बार या 3 बार नहा के बाहर जाके आते हैं तो हम नहाते हैं, तो हमारा पूरा बॉडी भी क्लीन होना चाहिए, तो उससे हम क्या रहते हैं, हेल्दी रहते हैं। तो यहाँ पे दूसरी टॉपिक है distinctions between healthy and disease free. In this difference between, in this is what we mean by health. What do we mean by diseases? The word is actually self-explanatory. So we can think of diseases, distributed cases, and diseases in other ways, and literally means being uncomfortable. Diseases मतलब क्या, uncomfortable, right? अगर मुझे सर दर्द होता है तो मैं uncomfortable फील करती हूँ, तो ये one type of diseases है। However, the word is used in a more limited meaning. We talk of diseases when we find a specific and particular cause of discomfort. हमें एक particular cause of discomfort, जैसे कि हमारा सर दर्द होता है तो हमें ये सब मतलब हेडेक होता है तो सर दर्द होता है, राइट। हमें कुछ अच्छा नहीं लगता, कोई बोलता है तो हमें अच्छा नहीं लगता, तो ये उसका क्या है, ये उसके सिम्टम्स हैं। जैसे कि हमें फीवर आता है तो फीवर क्या आता है, तो क्या हमारा पूरा बॉडी टेम्परेचर जो होता है, हमारा पूरा बॉडी गर्म हो जाता है, राइट। हमें अच्छा भी नहीं लगता, खाना अच्छा नहीं लगता, तो ये सब क्या उसके सिम्टम्स है। We can say that someone is suffering from a diarrhea without knowing exactly what has caused a loose motion. अगर किसी को डायरिया हो जाता है तो वो लूज मोशन हो जाता है, मतलब पूरा दिन उसको मतलब पूरा बॉडी जो है वो वीक हो जाता है, क्योंकि पूरे बॉडी के अंदर का जो पानी होता है वो क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। We can now easily see that it is possible to be in a poor health without actually suffering from a particular disease. Simply not a being a disease is not the same as being a healthy. Good health for a dancer means being able to stretch his body into difficult but graceful positions. On the other hand, good health for musicians means having enough breathing capacity in his her lung to control the notes of his हर एक जो अपने काम में होते हैं, जैसे कि एज ए टीचर्स हमारी कैपेसिटी है ज़्यादा से ज़्यादा हमें बोलना पड़ता है, तो हमें उस रिलेटेड हमारी कैपेसिटी होनी चाहिए। कोई डांसर होता है तो उसकी बॉडी स्ट्रेचेबल एंड फ्लेक्सिबल होना चाहिए, तो वो उस हिसाब वो हेल्दी समझता है। अगर कोई म्यूजिशियंस हो तो उसकी जो ब्रीथिंग है वो कंट्रोल करना चाहिए, तो वो उस हिसाब से उसके लिए हेल्दी, मतलब हर एक के जो पोजीशंस है उस हिसाब से वो हेल्दी समझते हैं। To have the opportunity to realize the unique potential in all of us is also necessary for the real health. यहाँ पे आपको so we can be poor health without there being a simple causes in the form of an identifications diseases. This is the reason why when we think about the health, we think about the societies and communities. On other hand, when we think about the diseases, we think about the individuals suffers, right? यहाँ पे मैंने चैप्टर नंबर 13 का 13.1 जो है वो पॉइंट कंप्लीट करवा दिया है। अभी 13.2 का फर्स्ट
व्हाट डज डिजीजेस लुक लाइक, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो ये अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, धन्यवाद।